नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बेस्ट। इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल में पहली बार होंगे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, चड़क ने एक बात कहा था कि कोई भी चीज अपने दोस्त, अपने प्रेमी, इवन अपने कितने भी करीबी लोग हो उनसे मत कहो। क्या पता आज वो आपके दोस्त हैं, कल आपके दुश्मन हो जाए, तो आपको भेदने में सबसे ज्यादा उन लोगों को आसानी होगी। वही चीज पवन सिंह के साथ हो गया, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। एक टाइम था कि पिछले 10 साल से पवन सिंह नरेंद्र मोदी के टीम बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, स्टार प्रचारक रहे और सब लोगों के लिए वोट मांगे। भारत के करीब टॉप नामी जानी हस्तियों के लिए इन्होंने वोट मांगा, वो भी फ्री में, ना कोई चार्ज किया। और जहां जहां ये लोग बुलाए इनको, तहां तहां ये गए और वोट मांगे। लेकिन आज पवन सिंह के साथ सब उल्टा हो गया। कल तक जो इनको भाई कहता था, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेते हैं मनोज तिवारी के। वो मनोज तिवारी एक बार भी आगे ये नहीं बोला कि पवन सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है, पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए, उनको हटा देते हैं। देन दूसरा सबसे सेकंड भाई रवि किशन, जो हमेशा पवन सिंह मेरा छोटा भाई है, ये है वो है, 50 चीजें बोलते थे रवि किशन जी। एक बार ना कोई ट्वीट, ना कोई पोस्ट और ना ही कोई सोशल मीडिया पे बयान, ना ही कोई न्यूज तक में। इवन एक न्यूज एंकर ने पूछा भी कि पवन सिंह ने आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उस पे भी इन्होंने जवाब ना देगा बोल के हर हर महादेव बोल के ये हाथ जोड़ के निकल गए। देन दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए पवन सिंह आजमगढ़ में कई बार चुनावी रैली में गए, वोट मांगे और जिताने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी ना कोई बयान, ना कोई पोस्ट और ना ही कोई सोशल मीडिया इंटरव्यू और ना ही किसी मीडिया पे इंटरव्यू कि पवन सिंह के साथ बुरा हुआ। गाइस, इससे ये चीजें हमें दर्शाती कि हम अपने लाइफ में अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम 100% दे रहे हैं, तो हमें आगे चल के उसका 0.1% भी मिलेगा। 1% की दूर की बात है। आज जो पवन सिंह अपने लिए चुनाव जब लड़ेंगे, जो किसी दिन बीजेपी निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन के लिए वोट मांगने गए थे, वहीं रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ पवन सिंह के विपक्ष में वोट मांगेंगे। देखिए ये क्या नजारा, ये दिन समय इसी को बोलते हैं कि एक पवन सिंह इन सबको सपोर्ट किए और एक टाइम आ गया कि ये सब लोग पवन सिंह के विरोध में खड़े होंगे। लेकिन पवन सिंह ने जो डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव का बिगुल बजा के ये साबित कर दिया है कि उन्हें किसी भी टिकट की जरूरत नहीं है, ना किसी पार्टी की जरूरत है। वो चाहते तो और पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि नहीं, अगर मुझे जनता एक्सेप्ट करेगी तो मैं राजनीति में आऊंगा, अदरवाइज मैं लड़ रहा हूं चुनाव, आगे मैं उसके बारे में सोचूंगा। और पार्टी पे इतना ट्रस्ट किया पवन सिंह ने। पवन सिंह जैसे लोगों को बीजेपी ने अगर दरकिनार किया है तो बीजेपी को भी बहुत बड़ी सबक मिलनी चाहिए और पवन सिंह वहां से जीते और बीजेपी वालों के मुंह पे तमाचा मारे, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो गाइस, आप लोग का क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं भाई को दो इजाजत। नमस्कार।